नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, योगा टीचर, साउंड हीलर, जिनका राशि या तो लग्न स्कॉर्पियो है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से आपके लव रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंसेस और ऑल ओवर एस्पेक्ट में आपके लिए क्या गाइडेंस है जानेंगे। सबसे पहले अब तक पॉजिटिव साउंड वाइब्रेशन भेजा जा रहा है, प्लीज बी रिलैक्स्ड। तो दोस्तों, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। प्लीज़ बी माइंडफुल। चलिए आपके करियर और लव रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे और ऑल ओवर एस्पेक्ट में आपके लिए क्या मैसेज है वो चेक करेंगे। आपके करियर में क्या बाधाएं है और कहाँ से आपको शुरू करना है, फिर से क्या मैसेजेस है, और आपके लव एंड रिलेशनशिप में जिनके लिए आप ये मैसेज देख रहे हो, जानना चाहते हो क्या परिस्थिति है उनके लाइफ में और आप लाइफ में क्या शिफ्ट करना चाहोगे आपके लव रिलेशनशिप में। अंत में जानेंगे सिंगल्स के लिए क्या मैसेज है। सो ऑल ओवर एस्पेक्ट में बॉटम ऑफ द डेक है पेंटिकल्स की कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स की कार्ड होते स्थूल जगत की स्थिति को दिखाता है, यानी कि अर्थ एलिमेंट आपकी मनी, आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी हेल्थ, आपके साथ आपकी फैमिली मेंबर्स के रिलेशनशिप कितना ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है, कितना ज़्यादा वेल फर्निश्ड है, आप कितना अच्छे से सेटल हो आपके लाइफ में, कितने अच्छे से आप स्टेबलाइज्ड हो आपके लाइफ में। और नंबर 10 आ रहा है जो कह रहा है ये आपने जहाँ से शुरुआत की है मैनिफेस्टेशन की, प्रोसेस वाइज वो आपकी रियलिटी क्रिएट करेगा। यानी कि आपने अगर जॉब में, बिजनेस में कुछ मैनिफेस्टेशन की थी पहले, आपको दिस अमाउंट ऑफ मनी हैज़ टू बी एक्वायर्ड बाय दिस टाइम, तो आपके लाइफ में वो पैसे मिलने वाले, आपके लाइफ में वो सेटलमेंट क्रिएट होने वाला है कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली नहीं। कॉन्शियसली आप क्रिएट करोगे, सही थॉट के साथ, इमोशन के साथ, एक्शन के साथ और बाकी लोगों के मदद के साथ। ये आपके लाइफ में आ रहा है। पुरखों का भी बहुत सारे जो ब्लेसिंग से आपको मिलेगा, जो आपको मिलना चाहिए प्रॉपर्टी वाइज, या तो आपको वेल्थ वाइज, हेल्थ वाइज, सपोर्ट वाइज, वो आपको मिलने वाला है। विजडम आपके लाइफ में रहेंगे और हर पल आपको कोई ना कोई सपोर्ट करेगा ये समय में। ओके, लव रिलेशनशिप में अगर आपको प्रोग्रेस करना है, नहीं हो रहा था, जहाँ पे आपको लग रहा था कि ये ऑब्स्टेकल फील हो रहा है, ये समय रहेगा आपका लव रिलेशनशिप में, आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में एक प्रगति का और फुल सेटलमेंट का, प्रमोशंस होना, बिजनेस आगे लेके जाना, हेल्थ सुधरना, लव रिलेशनशिप में एक मजबूत भीत यानी कि बेस तैयार करना, ये लाइफ में आपका हो रहा है, जो आपके लाइफ को नेक्स्ट फ्यू मंथ्स बहुत अच्छे से लेके जाएगा। तो चलते आपके करियर में। 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स की कार्ड है। हर समय पेंटिकल्स की कार्ड सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब आप स्थूल जगत में कुछ क्रिएट करते हो। उसके साथ आ रहा है जस्टिस। मेजर अरकाना का सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड है जहां पे आप आपके कर्म को काटते हो। कॉन्शियसली आपको पता चल जाता है कि लाइफ में आपने कहाँ पे गलती की है और लोगों ने कैसे आपका इस्तेमाल किया है। इमोशन को हटा के सिर्फ क्रिएशन पे आप ध्यान दोगे। आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे होगा जब आप इमोशन को हटाओगे, आपके लाइफ के क्रिएशन पे ध्यान दोगे लॉजिकली। आपको जस्टिस नहीं मिल रहा था ना, पैसे की कमी थी, जॉब नहीं मिल रहा था, क्लाइंट्स नहीं मिल रहे थे, आगे जाने का बहुत सारे रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं से आप कुछ गलती कर रहे थे, ये आपको भी पता है, लेकिन आपने आपके सबकॉन्शियस की नहीं सुनी। ज़्यादा जब आप आपके कॉन्शियस माइंड के एक फ्रेम में फंस जाते हो, हैबिट, बिहेवियर, नेचर का जो फ्रेम है उसमें फंस जाते हो, तब उससे छुटकारा दिलाने के लिए आता है ये कार्ड। नया दौर से आप सोचना शुरू करोगे और एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी के तरह आप तराशोगे खुद को। आप किसी पे भरोसा नहीं करोगे, अभी ज़्यादा किसी पे आप डिपेंडेंट नहीं रहोगे, ये सबसे अच्छी बात है। 9 ऑफ पेंटिकल्स आपके लाइफ में लग्जरी, आपके लाइफ में एबेंडेंस। नंबर 9 होता है क्रिएशन का लास्ट स्टेज, आपको मिलने वाला है।
और बहुत अच्छे से आपके लाइफ में अभी चेंजेस होंगे, बहुत पॉजिटिव वे में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जब आप आपके इमोशन को सही रास्ता दिखाते हो आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। वाओ, चेंजेस का नाम लिया और 5 नंबर हाजिर है। नंबर 5 है चेंज। आप कहाँ पे फंसते हो पता है? जहाँ पे आप खुद का क्रिएटिव पार्ट को तराश नहीं पाते हो। जैसे टर्म्स एंड कंडीशंस रहता है, लाइफ में ऐसा करना है, जॉब में ऐसी करनी है, बिजनेस में ऐसी करनी है, सब जो कर रहा है वो आप कर रहे हो, उसमें आपका प्रोग्रेस नहीं होता है। हालांकि आप थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हो, फैमिली मेम्बर्स को आप सपोर्ट कर पाते हो, खुद का पेट भर पाते हो, उसमें आपका तसल्ली नहीं होता है। बिकॉज ये कार्ड कह रहा है कि जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हो उतना ज़्यादा ही आप इंडिविजुअलिटी को खोते हो, यानी कि आप परम आत्मन के साथ एकात्म होते हो। और जो समाज ने बनाया, जो घर वालों ने बनाया, उससे आपका नाता चला जाता है। अगर किसी ने आपको वहाँ पे जोर ज़बरदस्ती कैद करके रखता है कि तुझे ऐसे ही काम करना है, इसी लाइफस्टाइल जीना है, ऐसे ही शादी करनी है, ऐसी बात करनी है, टर्म्स एंड कंडीशंस में आप नहीं रहते हो क्योंकि आप मुक्त होना चाहते हो, तभी नंबर 5 आता है यहाँ पे। नंबर 5 कहता है कि आपको लाइफ में चेंज चाहिए, और चेंज का चाह जब आपको होता है तब जाके जस्टिस कार्ड एक्टिव होता है। विदाउट डिजायर नथिंग हैपेंस। अगर आपके अंदर चाह है कि आप इंडिविजुअल बनोगे, 9 ऑफ पेंटिकल्स एक्टिवेट होगा और 10 ऑफ पेंटिकल्स में कन्वर्ट होगा, जहां पे बहुत बड़ा साम्राज्य आप क्रिएट करोगे, बहुत सारे पैसे की, लाइफ का सेटलमेंट की। आप सोच भी नहीं सकते कितना ज़्यादा क्षमता है आपके अंदर। पुराने जो छोटे छोटे दाग और धब्बे हैं ना आपके ऑरा में, आपके थॉट में, आपके इमोशन में, लोगों ने आपका इस्तेमाल किया है कहीं ना कहीं से। और बहुत ज़्यादा ऐसा भी हुआ है कि आपने ज़्यादा चालाकी दिखाया है, कुछ चीज़ों में आप फंस चुके हो। जस्ट क्योंकि ध्यान से सुनो, ईगो में मत लो हर चीज़ को। जस्टिस कार्ड यहाँ पे आ रहा है, इसका अर्थ है कि शनि देव का नजर आपके ऊपर है। शॉर्टकट आप मत लो, बस इतना समझ लो। शॉर्टकट आपने लिया, 9 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपको बिजनेस करना है, क्रिएट करना है कुछ, उससे आप हाथ धो बैठोगे, आपको मेहनत करना पड़ेगा और आपको आत्मविश्वास के साथ कार्य करना पड़ेगा। समय लगेगा, लेकिन 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एक्टिवेट होंगे ही होंगे, और तब होंगे जब आप आपके थॉट प्रोसेस में चेंज करेंगे। ये है सोर्ड की कार्ड, आपके थॉट की कार्ड, एयर एलिमेंट की कार्ड। अगर वो पॉल्यूट हो चुका है तो आपको फिर से उसको शुद्ध करना पड़ेगा। प्राणायाम कीजिए, सही खान पान कीजिए, सुबह उठ के प्राणायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, 5 से 5:30 के बीच उठने की कोशिश कीजिए। ये 2 कार्ड एक्टिवेट होता है। ये प्रैक्टिकल रियलिटी है, ये कोई सुपरस्टिशन नहीं है। ओके, आपका बेस है यहाँ पे देखा जा रहा है 7 ऑफ कप्स। आप लाइफ में उलझ जाते हो इसलिए बिकॉज आप बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए हो, क्योंकि आपके पास बहुत सारे क्वालिटीज़ है, आप बहुत लकी हो। कॉन्ग्रेचुलेशन। सबके पास ये क्वालिटीज़ नहीं होती। एक से ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों में आप माहिर हो और उसमें ही फंसते हो आप। वो आपके लिए वरदान है, लेकिन इतने सारे चीज़ों को आप कैसे एक साथ में संभालोगे, इसके लिए आप फंसते हो। नंबर 7 होता है आपके लाइफ में फिर से एक बार दोबारा झांकना। आपके इमोशन क्या सच में आपका साथ दे रहा है? क्या थॉट आपके सच में साथ दे रहा है? क्या पुराने जो प्लानिंग थे लाइफ के, वो वर्तमान में आपके लाइफ में साथ दे रहा है? नहीं। एक बार फिर से सोचिए, आंख बंद करके। कप्स की कार्ड है यहाँ पे, 7 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट, यानी कि आपकी स्पिरिचुअल पावर आपके इमोशन से जुड़ा हुआ है। आप अगर भक्ति मार्गी हो, ओके, और आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए आकाशिक तत्वों से, आपके एंसेस्टर से, आपके एंजल से, आपके इष्ट देव, इष्ट देवी से, कुलदेव, कुलदेवी से, परमात्मन से, अल्लाह से, जीसस से, बुद्ध से, महावीर से, जिसके साथ भी आपका जुड़ाव है, जो भी परम शक्ति, आप बहुत पूछते हैं उनको। आप बाहर की दिखावे में मत जाओ। आज का दिन है स्पेशली, और कल का दिन भी रहेगा। आंख बंद कीजिए आप, और जो शक्ति के साथ आप जुड़े हुए हो, आप उनसे पूछिए इस धरती में आप क्यों आए हो, क्या आपका पर्पस है। 7 ऑफ कप्स आपको बहुत सारी छवि दिखाएगा। शुक्र का जो स्पार्क है, झिलमिलाहट है, उसमें आपको फंसाएगा। कभी यूट्यूब में, कभी रील्स में, फेसबुक में, इंस्टा में, कभी टीवी में, बहुत सारी चीज़ देख के आप फंसते जाओगे।
कभी ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये अच्छा है, वो अच्छी है, जो आपको ज़्यादा अच्छे से आंखों के सामने दिखा रहा है ना, कानों में सुनने में अच्छा लग रहा है, आप उस पर ज़्यादा विश्वास कर लेते हो। मत कीजिए। अंतरात्मा से पूछिए। जो मैंने कहा यहाँ पे वाटर एलिमेंट को एक्टिवेट कीजिए आज के दिन और कल के दिन, अंदर झांकिए और कहिए, पूछिए कि आपके लाइफ में पर्पस क्या है। 7 ऑफ कप्स कहता है आपका दिमाग जो है यहाँ पे वो आपको बहुत सारी चीज़ों में फंसाता है, लेकिन आपका दिल सही रास्ता दिखाएगा, आपकी स्पिरिट क्वालिटी सही रास्ता दिखाएगा। दैट्स ग्रेट। अल्टीमेट जो यहाँ पे दिख रहा है, आपके क्लैरिटी आ रही है, चेंजेस हो रहा है थॉट में, प्रोसेस में। आपका करियर अगर चेंज करना है, आपको बिजनेस चेंज करनी है, कुछ और करना है, 5 ऑफ सोर्स दिखा रहा है। प्रॉपर कम्युनिकेशन कीजिए, आर्गूमेंट में मत जाइए किसी के साथ, एक्सप्लेनेशन मत दीजिए किसी को। अभी जितना ज़्यादा आपको लगता है एक्सप्लेनेशन देंगे, आप उतना ही ज़्यादा फंसेंगे। चलते आपके लव रिलेशनशिप में, व्हाट दैट पर्सन इज थिंकिंग एंड फीलिंग फॉर यू, और क्या एक्शन लेंगे। अल्टीमेटली जानेंगे सिंगल्स के लिए क्या मैसेज है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, मून कार्ड, एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे बहुत सारे आपके जो पार्टनर्स है, यहाँ पे 2 हिस्सों में मैं बात कर लूँगा, क्योंकि सबका स्टोरी अलग अलग सा है, राइट। सो यू हैव टू बी वेरी लॉजिकल इन दिस सेंस। आपके साथ ये रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मून कार्ड है। यहाँ पे मून कार्ड अगर आ रहा है ना आप दोनों की रिलेशनशिप में, तो आप तो ऑफ कोर्स डिप्रेशन में हो बहुत दिनों से, महीनों से, या आप बाहर से नहीं दिखाते हो, या तो खुद भी आप एक्सेप्ट नहीं करते हो। खाना खाते हुए आपको डिप्रेशन महसूस होता है, चलते हुए डिप्रेशन महसूस हो रहा है, उनको भी हो रहा है। ये सिर्फ आपका सिचुएशन नहीं है कि ये आप वीडियो देखने आए हो, उनका भी ऐसा सिचुएशन है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे, आप भी एक्सप्रेस नहीं करते हो। और ये रिलेशनशिप में ऐसा भी उनको लग रहा है कि सही क्या है गलत क्या है उनको नहीं पता। ये रिलेशनशिप का एक बहुत ज़्यादा पेनफुल एंड हुआ था, और बीच बीच में होता है ऐसे ऑन ऑफ होना, कट ऑफ हो जाना, ब्रेकअप होना, डिवोर्स की बात आना। अगर आप मैरिड हो तो ये रिलेशनशिप एक धुंधला छवि है आपके लिए, भी क्लियर नहीं हो रहा है, उसका क्लैरिटी आपको नहीं मिल रहा है। रिलेशनशिप इन फ्यूचर कहाँ जाएगा आपको नहीं पता है। मून कार्ड आपके स्वादिष्ठान चक्र को अफेक्ट करता है, आपके हार्ट चक्र को अफेक्ट करता है, आपको डिल्यूजन में रखता है, आपके आज्ञा चक्र को अफेक्ट करता है, क्योंकि आप इंट्यूशन के नहीं सुन रहे हो। ये रिलेशनशिप जब उनके साथ चल रहा था तब आपको ये इंट्यूशन में बताया जा रहा था, इंट्यूशन आ रहा था आपको कि कुछ तो गलत है, समथिंग इज रॉन्ग ना। 2 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड, वो अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी कंडीशंस हो सकती है, थर्ड पार्टी में उसका माता पिता हो सकता है, उसका भाई बहन हो सकता है, उसका फ्रेंड सर्कल हो सकता है, उनका जॉब हो सकता है। मतलब जो आप दोनों के बीच में बाधा डाल रहा है, ये आपको भी पता है क्या है। उनका जॉब, उनका हेल्थ, और कोई और इन्फ्लुएंस जिनको पसंद करता है, पसंद करती है, या तो उनको कोई इन्फ्लुएंस करता है, कुछ चीज़ों में फंसे हुए हैं। स्पेशली मुझे यहाँ पे लगता है ज़्यादातर वो अपने फाइनेंस में फंसे हुए, उनका जो कैरियर है उसमें फंसे हुए, उनको बैलेंस करना चाहता है। पहले जो ऑप्शन था, फर्स्ट प्रायोरिटी था, वो आप थे, तब रिलेशनशिप अच्छे से चल रहा था। लेकिन जैसे आपका इमोशन और उनका इमोशन एक साथ में जुड़ गया और उनके बीच उनका फाइनेंशियल कंडीशन भी आ गया है, तो ये मून कार्ड एक्टिवेट हो जाता है कभी कभी, और ये कहता है कि रिलेशनशिप शायद ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। लेकिन आपका इंट्यूशन क्या कहता है, उनका इंट्यूशन क्या कहता है, वो लाइफ में बैलेंस करना चाहेंगे, क्योंकि वो खुद डिप्रेस्ड है। रिलेशनशिप से अगर ब्रेकअप हो चुका है, बहुत दिन से बात नहीं हो चुका है, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, वो डिप्रेस्ड रहेंगे। और ये जो रिलेशनशिप है आप दोनों का, ये सिर्फ इस जन्म की रिलेशनशिप नहीं है, ये बहुत पुराना रिलेशनशिप है आप दोनों का, पिछले कई जन्म से आप लोग हो। और 10 ऑफ पेंटिकल्स अगर आ रहा है बीच में, बॉटम ऑफ द डेक, जो अम्ब्रेला स्प्रेडिंग में है, जिसका बेस है ये, तो ये कह रहा है जितना भी डिल्यूजन है, इल्यूजन है, डिसेप्शन है, जितना भी कंफ्यूजन है, सब कुछ दूर करके 10 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड ये रिलेशनशिप को फिर से स्टेबलाइज करेगा। अभी जो समय है उनको बैलेंस करने दीजिए लाइफ को। सो डोंट
बी अफ्रेड। ओके, देन क्या होगा, एस ऑफ कप्स। सो कार्ड कैसे एक्टिवेट हो रहा है आप देख पा रहे हो, जहां पे आपने समय दी उनको, उनका एक सिचुएशन से निकलने के लिए, लेट दैट पर्सन बी इन दैट मोमेंट। उसके बाद एस ऑफ कप्स एक्टिवेट होता है, नया ऑफर, एक नया इमोशनल ऑफर आप तक पहुंचता है और ये बहुत जल्द होने वाला है। तब तक आपको क्या करना है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट होता है फायर एनर्जी, वॉन्ड होता है फायर एनर्जी। आपके अंदर जो बर्निंग डिज़ायर है इस रिलेशनशिप के लिए, उसके लिए आपको हर वक्त पॉजिटिव एफर्मेशन रखना पड़ेगा, नेगेटिविटी से दूर जाना पड़ेगा। ये जो रिलेशनशिप है इसका जितना भी नेगेटिविटी आपके थॉट में, आपके इमोशन में, उससे दूर जाना पड़ेगा। यू हैव टू बर्न योर नेगेटिविटी विथ योर पॉजिटिव फायर। और ये तब होता है जब आप ध्यान करते हो, जब करते हो, तब करते हो, एक्सरसाइजेस करते हो, अच्छा खान पान करते हो। फूड वेरी इंपॉर्टेंट। आपका अगर इंडाइजेशन हो रहा है, आपका गट हेल्थ खराब हो रहा है, आपका इंट्यूशन खराब होगा। इंट्यूशन खराब होता है तो आपका इमोशन हावी हो जाता है, द मून कार्ड। और ये क्या करता है, आपको रुलाता है, आपको गलत थॉट प्रोसेस में रखता है। आप मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हो शॉर्टकट में। स्टार्टिंग में ही कहा था, आप शॉर्टकट नहीं आजमा सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। यहाँ पे स्पिरिचुअल होने का अर्थ नहीं है कि आप सारे चीज़ सहते रहो। ओके, इट्स नॉट लाइक दैट। स्पिरिचुअलिटी का अर्थ है क्लैरिटी, इंटेंशन किसका क्या है, किसका क्या एनर्जी है, आप मून कार्ड में रह के नहीं जान पाओगे। लेकिन जैसे आप आपके फायर एनर्जी को, फायर तत्वों को एनहांस करोगे, सारा नेगेटिविटी हट जाती है और अट्रैक्शन पावर बढ़ता है उसमें, और वो आपके लाइफ में लेके आएगा एस ऑफ कप्स। आप आपके मणिपुरा चक्रा, आपके स्वादिष्टान और आपके आज्ञा चक्र में थोड़ा ध्यान दो। ओके, तो आपके लाइफ में फुल सेटलमेंट यहाँ पे दिखा रहा है। ऑल द इंफॉर्मेशन आर देयर फॉर यू। और कमेंट में लिखिएगा आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस हो रहा है। और सिंगल्स के लिए मैं मैसेज देख लेता हूँ, व्हाट कमिंग फॉर सिंगल्स। ओके, सो 2 कार्ड निकल के आया था। वाओ, द एम्परर कार्ड एंड पेज ऑफ सोर्स। सिंगल, एक प्रॉपर स्टेबिलिटी आपके लाइफ में है। वेरी शार्प पर्सन, वेरी नॉलेजेबल पर्सन इज कमिंग टू यू। और जिसे कहते बहुत ज़्यादा स्थिर, धीरज रखने वाला एक इंसान। ऐसे इंसान जो बहुत सारे दुख को लाइफ में झेले हैं ऑलरेडी। उनके लाइफ का जो अभी सिचुएशन है वो उनका पास्ट बहुत सारे एक्सपीरियंस से मिला जुला हुआ सिचुएशन से बना हुआ प्रेजेंट मोमेंट है। तो ऐसे इंसान आपको कभी रुलाएंगे नहीं, आपको कभी डराएंगे नहीं, धमकाएंगे नहीं। प्रॉपर अनुशासित करेंगे आपके लाइफ को आगे जाने के लिए, प्रेरित करेंगे आपको। तो ऐसे इंसान का प्रवेश आपके जीवन में हो रहा है। और नंबर 4 होता है स्टेबिलिटी। लाइफ में आप जहाँ पे भी अनस्टेबल हो, आपको लगता है आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके लाइफ में, कोई भी पार्ट में, इवन हेल्थ में, स्पिरिचुअलिटी में, ये आपको फ्रेम बना के देंगे, लाइफ का पाथ बना के देंगे आपको, कैसे वहाँ पे आप जाओगे, आगे बढ़ोगे। आप अगर स्पिरिचुअल होना चाहते हो, आप अगर कोई नया जॉब बिजनेस शुरू करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो नए तौर से, ये इंसान आपको हर वक्त मदद करेगा और नया रास्ता ओपन करने के लिए आपको दिशा दिखाएगा या तो दिखाएगी। तो प्रॉपर एक मैस्कुलिन पावर आपके लिए, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, प्रॉपर मैस्कुलिन पावर विजडम के साथ आपके लाइफ में प्रवेश करेंगे। ये सारे बाधाओं को पार करने के लिए ये आपको नए तरकीबें सिखाएंगे। बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल पर्सन है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है। लाइफ में कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे लाइफ क्रिएट किया जा सकता है, कैसे खुद का राज्य, साम्राज्य क्रिएट किया जा सकता है, बिजनेस कैसे बढ़ा सकती है, ये इंसान आपको मदद करेंगे। और एक चीज़ आप ध्यान रखना, इमोशनली वो आपके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे। इसका अर्थ नहीं होगा कि वो आपको प्यार नहीं करेंगे। जहाँ पे इमोशन बहानी है वो आएंगे, पैम्पर नहीं करेंगे। ओके, सो ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और 5 मार्च मेरा टैरो कोर्स शुरू हो रहा है, उसकी जानकारी के लिए मुझे आप मैसेज कर सकते हो।
और हमारी हीलिंग प्रोग्राम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, उसके लिए भी मुझे मैसेज कर सकते हो अगर जानना है। और हमारी सोल ग्रुप का हिस्सा होने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, व्हाट्सअप लिंक है, उसमें टच करके मेरे साथ जुड़ सकते हो। चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।